कि हम सब अपने गुरु के दया की याचना करें कि जन्म जन्मांतर तक उनका शिष्य के रूप में लगे रहें और लगे रहें। इसलिए समझाने की बात की जाए जन्म भर जाइए। जन्म जन्मांतर को आप देखें, कुत्ता में जन्म लीजिएगा कि कौन सी भी जन्म है। जिस जन्म में आए पहले उसका फैसला कर लीजिए। रही बात, मैं अभी एक सवाल किया था। क्या सवाल किया था? दिलीप कौन गए? हाँ, क्या सवाल किए थे? मेरा सीधा सवाल था और मैं इसलिए किया था कि दिलीप बोल लेगा तो हम भाग जाएंगे, हमारा बोलना नहीं पड़ेगा। मुझको लीजिए कि बस्ता मोड़ हम उड़ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, बस हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे, भाग जाएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद महादेव को क्या बोले? आप याद करिए, क्या बोल रहे हैं महादेव को? महादेव सुनो, तुम हमको पैखाना टंकी का चिन्ह बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी नहीं कह रहे कि तुम मुझे अपना चेला बना लो, नहीं। क्या कर रहे? तुम मुझे पैखाना टंकी का चिन्ह बना के रखो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन पूरे दुनिया का तुम गुरु हो जाओ। दुनिया का एक आदमी बोले मेरे हैं। हमने कहा किसी को के कहा कर लीजिएगा भाई साहब। एक बार हमने साहब से सवाल किया था, दर्शनियों में उस समय कहा थे, सामने हमने सवाल किया कि आप क्या नहीं बोल देते कि हम महादेव हैं? एक बार सुने, दो बार सुने, तेसर बार घर जाके गाली बकना शुरू की। बोले हाँ मैं महादेव हूँ। तुम चाहते क्या? तुम्हारी क्या चाहत है? अगर हम मान लो मैं महादेव हूँ, तुम्हारी क्या चाहत? सुन, हम तुमको महादेव देने आए। उन्होंने कहा हम तुमको महादेव देने आए हैं, हम तुमको महादेव बनाने आए हैं। तुम्हारी चाहत क्या है? तब भी कह रहे एक महादेव ऊपर बैठा हुआ है तो पूरी दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुकरम हो रहा है। एक हरिंद्रानंद महादेव हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोचिए। अरुण शर्मा जी के निवास स्थान पर चर्चा है। एक अरुण शर्मा महादेव का चेला हो जाए इस गांव में, पंचायत में, चारों बगल चोर डकैत हो जाए। अरुण शर्मा का क्या चलेगा भाई साहब? ये बता दीजिए, सुनाइए कि नहीं सुनाइए? इसलिए मैंने कहा कि एक दिल्ली की महादेव का चेला हो जाएगा तो क्या होगा? आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम महादेव का चेला हो जाए, भरम को माथा से निकाल। आप ये सोच के चलिए महादेव ने जो कहा है वो हो जाए। महादेव ने जो कहा है वो हो जाए। हम चेला बोले कि नहीं बने, साथ तो कितना बार बोले कि पूरे बार में चले जाए, लेकिन तुम दुनिया का गुरु हो जाओ। जरा कुत्ता वाला काम करने चले हैं हम आप, तो कुत्ता सारा अकेले अपना पेट पाल रहा है, दूली लाके। हम आप आदमी है ना कि कुत्ता? इसलिए मैंने ये सवाल किया था, आप चेला होने देंगे तो कहा भैया साहब ने दुनिया के लिए महादेव को कहा, अपने लिए कभी नहीं कहा। अपने लिए एक बार कहा था जब इस दुनिया का थपेरा उनको लगा, इस जगत का चोट जब लगा था ना, तब कहा था। तब 21 नवंबर 2074 में आरा की ध्वनि संस्थान में रात में कहा था, जब दुनिया का थपेरा लगा था उनको, दुनिया ने हरा दिया उनको।
ये तांत्रिक मंत्र, ये तांत्रिक वो साधना, ये फलना, ये देखना, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लगा कि अब कहीं कोई उपाय नहीं है, तो एक बार कहा था आप मेरे लिए, और श्री नीलमानंद को चिट्ठी लिख के कहा था, नीलम हमने महादेव को गुरु मान लिया बस। और उस हालात में कहा था, वो हालात हमारा आपका नहीं है, वो हालात समझिएगा। अरुण शर्मा सीमेंट जुटाए, बालू जुटाए, गिट्टी मंगाए, ईंट मंगाए, सब कुछ मंगाए, अब सावन का महीना आया, पान टूट गया तो अब बढ़ गया। अब घर क्या बनेगा? घंटा क्या बनेगा? बड़ी मेहनत से जमा किए थे, सब चला गया। वही हाल हुआ था साहब श्री हरिंद्रानंद का, जब उन्होंने गुरु माना था कि कौड़ी जोड़ जोड़ के मकान में ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, फला करेंगे, घटना करेंगे, बाबा बनेंगे, किसी को दान देंगे, किसी को बेटा देंगे, किसी को कुछ देंगे, करने के लिए चले। हाँ, हाथ क्या लगा, हाथ के 3 पास होती। हमारे आपकी तो वो स्थिति नहीं है। और उन्होंने एक बार आवाज दिया, महादेव ने सुना। कहावत है हमारे यहाँ, आरे को हरि नाम, निर्बल के बल राम। राम मतलब वह ईश्वर, वह परमात्मा जो रोम लोम में रमा हुआ, वही हमारी आपकी वो स्थिति नहीं है। हम आप हारते कहाँ हैं? शिव चर्चा में भी तो सीना तान के चल रहे हैं। अभी जो नहीं बोल रहे थे, क्षेत्रवाद तो पैसावाद तो इज्जतवाद तो फलना ढकना, सब कहाँ से नाश कर दिए? हमारे पास हारने की स्थिति हुई है। ये सूत्र क्या करता है? सूत्र हमको आपको हराएगा, इस जीव जगत से हराएगा। और ऐसा हराएगा, उस दिन आप सरेंडर हो जाएगा, उसी दिन महादेव की दया बुझा जाएगा। ऐसे नहीं बुझाता। जब तक आदमी, अरे अभी मैं मीटिंग में बोल रहा था, एक गुरुभाई को हम बोल रहे हैं कि ये कुर्सी है, वहां हम बैठेंगे, ठीक है? हम बोल दिए, अशोक भाई को बोले, अशोक भाई हाँ चौकी लाइए तो वहां बैठेंगे। अभी इससे चौकी अकेले होने नहीं करेगा। अब इस सरेंडर करेंगे, ये अब अवसर नहीं होगा है। अब सहारा ढूंढेंगे, अब सहारा ढूंढेंगे। रजनीश भाई कभी पकड़ा था, भैया बोले चौकी नहीं है। हम आप कभी उस सहारा बनाए उस महादेव को, महादेव के नाम पर तो शुरू कर दिया ना, थोड़ा लूटपाट खाना घटना करना शुरू कर दिया। कभी अपने जिंदगी का सलाह तो बनाया ही नहीं, हमने सहारा नहीं बनाया उसको। कैसे बनाइए सहारा? तो आप कब होता है, किसी का सहारा कोई कब होता है? जब उसका कोई खास अपना होता है। आपका पहला सूत्र क्या कह रहा है? आपका पहला सूत्र क्या रहा है? ये शिव आप मेरे गुरु है, तो मेरा बनाइए ना, तब मैं मेरा देगा वो। आपका मेरा हुआ नहीं गया, कैसे होगा? कैसे होगा? अरे सैया आपका अपना हुआ तब ना आपको मान के दे रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आप भी उसका ख्याल रख रहे हैं। हम अपने से कितने लोग महादेव का ख्याल रखते हैं? महादेव ने कहा चेला बनाओ, तो चेला बनाया हम आप। कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? पहले ये ना सोचिए। बड़का बड़का मंच लगाते हैं, बुलाते हैं। अभी तुम्हें बोल रहे थे कि आपको महादेव के आदमी से डर लगता है, क्यों बुलाए हम आप? महादेव के आदमी को क्यों जुटाया? ये सवाल महादेव आपसे करे, तो हमारा चेला के बुलाने वाला होता कौन है? 3 घंटा तो 4 घंटा तुम बताया, क्या लेके उसको दिया? खीरपुरी लेके चले अरुण शर्मा। खीरपुरी से महादेव के चेला का काम चलता है। पूछ दो महादेव अरुण शर्मा को, क्या जवाब देंगे वो?
है दबाव। कम से कम जितनी दया किया है ना उसी को कर्म में जो भी उसको बुलाए वो तो दे दो ना, उसका कुछ तो कम चल जाएगा। हम आप क्या करते हैं, महादेव चेला पर दया करते हैं या डकैती करते हैं? तो ये नहीं क्या कर रहे हैं आप? किसी का समय बर्बाद करा रहे हैं, किसी को कुछ करा रहे हैं, किसी का रुपया लूट रहे हैं, किसी का पैसा लूट रहे हैं। क्या बोले नहीं बोलना पसंद करेंगे, लगेगा कि दूसरे लोग सुने रखते हैं, क्या बोलना है यार। ये सब इसी चर्चा में होता है, गणित इसका रख लगा हुआ है। कुछ तो दया हमको आपको चाहिए लोगों के ऊपर में करना, कम से कम उसके जिंदगी के पूरे कष्ट कम हो जाए, जो वो की दिशा में, वो महादेव की दिशा में बढ़ता चला जाए। हम लोग चेले बन के क्या कर रहे हैं, ये सोचिए कि हम चेला बने न बने उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक बात का है कि महादेव ने जो कहा है कि जाओ इस बात को रखो लोगों के बीच में, दुनिया में लोग शिक्षित होना शुरू हो जाए, लोग की जिंदगी थोड़ी परेशानी घट जाए, वो दूसरे तरफ चल पड़े, उसका कष्ट कम हो जाए, इस पर विचार करें। चलिए आपको कुछ पूछना था, क्या था जी? बोलिए। साहब बोले हैं हम सब अपने गुरु से दया की याचना करें कि जब जमानता तस्वीर का लगे रहे। मैं उसका जवाब दे दिया हूँ कि आपका गुरु अपना होगा तब ना, कि बोली में, हाँ बोली में कोई किसी का पति होता है, कोई किसी की पत्नी होती है, क्रिया भी दिखता है उसमें। बुरा नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो हक जमा रही है ना भाई, हम आपके लिए इतना करते हैं, हम आपका कपड़ा धोते, खाना बनाते हैं, बच्चे को रखते हैं, आप घर को संभालते हैं, आप मेरे लिए क्या करते हैं? नहीं, मेरा बनाया है तब ना, आप भी मेरा बनाए। मेरा बनाने के लिए मैं याद रखिएगा कि साहब ये बराबर बोलते थे कबीर की वो लाइन, कबीर ने कहा अब लियो सिगोरा हाथ। कबीर ने कहा है अब लियो सिगोरा हाथ। सिगोरा समझते हैं? महिला है, आप लोग बोलते होंगे जो सिगोरा नहीं समझेगा। लड़की को शादी के समय उसमें सिंदूर डाल के सिगोरा हाथ में थमा देता है कि आज तो हर एक बात जितना लेंगे तो तेरा लगेगी है। वही बात कर रहे हैं कबीर, आप लियो सिगोरा हाथ। अब तुम्हारे नाम का ये सिंगोरा हमने ले लिया है, अब हम इंडिया में नहीं होंगे, चाहे दुनिया में कितना भी पुरुष हो, हमको उससे क्या मतलब है? हम तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाए, आप उस पर हैं। महादेव गुरु मान लिया, हनुमान जी कभी देखियो मर देता जाए, कभी काली के पास, कभी दुर्गा के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। आप स्थिर हैं, आप बनाए संबंध तो एक जगह खड़ा रहिए ना। 20 साल हो गया सोचना मैं तो मंदिर ले गया होना, कोई अगरबत्ती जलाया होना, नहीं किसी के पास गिरगिरा ले जाता हूँ। मैं एक जगह खड़ा हो गया हूँ तो जो मन में आता है महादेव को कहता हूँ, देखा भी हूँ, सुनता भी है मेरा। आप एक जगह खड़े नहीं होइए, एक लड़की आप बोल रही है हम तेरा तो ब्याह क्या लगा, लेकिन तीन हमारे दोस्त थे वो हम छोड़े नहीं है, और सैया उसको रखेगा? बताइए तो, बताइए ना आप। सोचिए आप एक जगह खड़ा होइए, या लियो सिंगोरा हाथ। कबीर की ये पंक्ति साहब दोहराते थे, साहब ने महादेव को गुरु मान लिया, तो मान लिया, कह दिया कि आप कभी नहीं जाएंगे, अब जो आप कहिएगा वही करेंगे, जो आप सुनाइएगा वही सुनेंगे। आइए उस जगह आप मेरे गुरु हैं, जिस दिन आपको मेरा समझ में आ जाएगा कि जन्म जन्मांतर सब भुला जाइएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप वहीं से स्थिति आपने। चलिए और आगे पूछा, हम ज्यादा नहीं बोले थे, वहाँ भी बोले, मीटिंग में बहुत बोले। अब भैया साहब बोले थे आओ चले की ओर, हम लोग आ गए आओ चले हरिंद्र की ओर। पहले हरिंद्र की ओर चल लीजिए ना भैया,
शिव तो वही है, सोच रहा हमारा आपको समझाने के लिए न बोले। जो इस बात को बोल रहा है वो है महादेव है। पहले वहां तक पहुंच बनाइए ना, वहां तक भी पहुंच कैसे बनाइएगा? जो उसकी चाहत है उसको पूरा करिए। उसकी चाहत है कि दुनिया का एक एक आदमी महादेव का चेला हो गया। चलिए उस लाइन में आप देखिए कि आप चिंतक है कि नहीं है। जिस समय हरिनाम का एहसास आपको हो जाएगा, शिव तो उसी एहसास में बात करते हैं वही। अब चलिए, अब साहब ने जो कहा उस पर एकदम बिल्कुल खड़ा हो जाइए। अब तो खड़ा होते फलना भैया जो कालकी से कर गए, फलना दीदी किन्नत की कहलकी। सोचला फलना भैया दीदी चक्कर में कौन चीज पड़ल है? सोचला पर में हरिंद्रानंद के चक्कर में वो चक्कर तुम्हारे सारे चक्कर को सुलझा देगा और तुमको शिव में मिला देगा। तो आइए वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए। जो उन्होंने कहा उस पर खड़े हो जाइए। ईमानदारी में मन होगा मुझे नहीं आता है, उसमें हल्दार बोल देंगे तो खराब लगेगा। आदमी तो थोड़े ठीक नहीं है, कारण है कि साहब से मिलने से पहले बहुत कुकुर के साथ घूम रहे हैं। तो कुकुर वाला लक्षण कभी कभी याद आता है नहीं मकान में, तो उसमें गाली का लिए बोला जाता है तो लोग को तकलीफ होता है, और कुछ नहीं। भैया नंबर पूरा 108 बार क्यों ज्यादा या कम क्यों आप पिछले में करिए तो दीजिए 108 आज के आदमी को ये 108 पर बुझाएगा। हम कतलों बुझा देंगे। एक बार साहब समझा रहे थे कि अच्छा एक बात तुम लोग बताओ। हम लोग कुछ कम लोग बैठे हुए थे साहब के चेम्बर में, तो साहब ऐसे ही बैठे हुए थे और कुछ अच्छे मूड में बैठे हुए थे। तो साहब को प्रश्न रख दिए, तुम लोग को जानकारी है कि जो अपने यहाँ जो चलता है हनुमान चालीसा, तो दुर्गा चालीसा, तो गणेश चालीसा, तो फलना चालीसा, अच्छा इस पर कभी तुम लोग सोचे हो कि चालीसा काहे है, कि पचासा काहे नहीं हुआ, कि तीसा काहे नहीं हुआ, कि तीसा काहे नहीं हुआ? हम लोग तो कुछ जानते नहीं है। तब उन्होंने समझाया था। ये जानते हो क्या होता है? अरे 5 तत्व, 5 तत्व उसने स्ट्रक्चर बना हुआ, अब 3 गुण से उसको बांध दिया तो 5 3 कितना हो गया? 8। अब 8 तो हो गया। अब देखिए बोले तो वो ओम जो एक साउंड है, शिव का साउंड है, ध्वनि है, तो अभी भी ऐसे ऐसे कांप रही है आसमान में। अंतरिक्ष से भी ऊपर ऐसे एक्सीलरेशन होता है, त्वरित है, साउंड है तो त्वरित होगा। तो वही ओम जब नीचे उतरता है, आत्मा का रूप लेकर जब नीचे आएगा तो ओ नाद बिंदु 5 वही नीचे आता है तो बदल क्या जाता है? नो शिवाय 5, यहाँ भी 5, ऊपर भी 5, नीचे भी 5। जैसे आसमान में बादल है बाबू, उससे हमको आपको कोई फायदा नहीं है। और बादलवा जब नीचे उतरता है तो पानी बन जाता है, बारिश हो जाती है। वो जब नीचे उतरता है तो इस बॉडी में घुस गए। और तत्व 3 गुण से जो ये बना है इसमें घुस गया। इसमें घुसा कितना? 5, 8 को 5 से और घुमा, मतलब गुना कर कितना हो गया? बन गया चालीसा। वो आत्मा आई है, इसलिए नमः शिवाय को बोला गया है, प्राण मंत्र है। चलिए उतना कितना खोलेंगे, मैं बोलते बोलते कभी थक जाता हूँ, कितना बोले? वो प्राण मंत्र है। एक बार साहब को घेर लिया था, कहा मधेपुरा में, वो थोड़ा मिथिलांचल क्षेत्र है। साहब को बोला क्या आप इसकी चर्चा करते हैं, शक्ति महत्व समझते हैं?
महाराज बोले क्या जिसको थोड़ा हमको पूछ रहे हम मसौरी आ गए खिलाफ ये शक्ति शक्ति क्या होता है हमको क्या मालूम। तुम लोग हमको दे रहे तो बहुत सी चर्चा करते हैं शक्ति के बारे में जानते हैं। बोले क्या हमरा कुछ पता नहीं था तो हमको लगा कि एक बार वो चिट्टा बैठा हुआ था तो महादेव आए। साहब बोले हमको लगा महादेव आए तो साहब को बात याद रह गई कि लोग तो हमको ऐसे ऐसे घेरता है ये शक्ति रहस्य क्या है। तो साहब ने महादेव से पूछ दिया कि शक्ति रहस्य क्या है। महादेव ने एक शब्द में उत्तर दिया नमः। सोच लीजिए तो साहब को लगा कि इसका महादेव नहीं है कोई प्रेत बोल के चला गया इसलिए कि हम पूछ रहे शक्ति के बारे में बोल रहा है नमः शिवाय ऐसा कैसे हो सकता है। शक्ति का राष्ट्र शक्ति का नाम सुना होगा। बाद में 16 साल के बाद एक स्थिति को महादेव ने पैदा किया हरिंद्र के साथ और तब महादेव ने समझाया हरिंद्र इतना दिन पहले हम तुमको बोले थे कि शक्ति का रहस्य पूछा था क्या है हमने कहा था नमः शिवाय आज समझ में आ गया। साथ चुप हो गए। उतना लंबा कहानी हम नहीं कहेंगे लंबी कहानी है हम समझा सकते हैं आपको कैसे हो रहा है ये चीज। तो हमारे आपके प्राण का ही मंत्र है और प्राण तो आपका सबसे प्यारा है। जैसे नहीं कहता है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है तो प्राण भी तो आपका रक्षक है। वो प्राण को याद करना प्राण को नमन करना तो उन्हें तो करिए जितना बार बोले कितना बार करिए सबको चढ़ा लीजिए करिए लेकिन अब जब करिएगा ना तो इसके परिणाम सामने एक संगोष्ठी में बापू सभागार में पहला संगोष्ठी साहब का हुआ था उसने साहब ने लिखवाया था परिणाम एक परिणाम पत्नी की बात में कर रहा हूँ बापू सभागार के उसने लिखवाया था साहब ने परिणाम एक परिणाम अनेक। आप नमः शिवाय से प्रणाम तो करके देखिए और सुन लीजिए। मैंने कहा शक्ति का रहस्य है हमारे आपके अंदर में प्राण एक शक्ति के रूप में आई है और फिर जब भी जाने जाएंगे याद रखिएगा मैं धरती पर रहूं ना रहूं सारा आसमान तो सुन रहा है ना। शिव जब भी जाने जाते हैं इस दुनिया में अपनी शक्तियों से ही जाने जाते हैं और शिव का जब श्रेष्ठतम शक्ति किसी व्यक्ति में प्रगटीकरण हो जाए वही महादेव हो जाएगा। और हरिंद्रानंद में शिव की श्रेष्ठतम शक्तियां दया प्रगटीकरण हो गई उसी का नाम महादेव। याद रखिएगा इस बात को भुलाइएगा नहीं। वही शिव जिसको हम आप गुरु बना रहे हैं उसी शिव को प्रगटीकरण के रूप में करने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद आए हैं कि हमने आपने उसका प्रगटीकरण होके महादेव हो जाए दुनिया महादेव को प्रतिष्ठित कर दे दुनिया वो महादेव हर जीव में धर ऐसे भी वही धड़क रहा है लेकिन मुर्गा बन के धड़क रहा है जिंदा नहीं है। 400 वर्ष पहले कबीर ने कहा था साधु रे ये मुर्गों का दो ये मुर्गा है। लोग बोलते हैं ना बोलता है दादा महादेव अरे ससुरा तो वो जगले है रे। हाँ बोलने वाले को मैं कहता हूँ अगर वो जगा रहेगा तो आदमी रहेगा। आज आदमी की स्थिति क्या है ये बोलने की जरूरत नहीं है। आदमी से आप रोड पर रात में चलने डरते हैं कुतबा नहीं डराता है आपको बाघ नहीं है सिंह नहीं है। आदमी से आप डरते हैं आपकी बहू बेटी रात में थोड़ा बाहर निकल जाए ना लेट हो जाए होने में तो थरथराते हैं। क्यों आदमी की स्थिति देख ली आदमी है नहीं है इसलिए आदमी शिव हो जाए शिव से तो दुनिया मोहब्बत करती है। ये धरती ये आसमान ये पांचों तत्व शिव 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 बोल रहा है। नहीं रावण ने लिखा था पांडवस्त्रों इसको हिंदी में गाया है आपको रावण ने गाया है आप इसको सुनिएगा। ये अनल पवन गगन बोल रहा है शिवम 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 शिवम
ये पांचों तत्व बोल रहा है हमारे हम आपकी इस 5 तत्वों की कोठरी में रह रहे हैं। हमारा आपका रोम रोम वो हर दरवाजा बोलना शुरू कर दे शिवा शिवा या नमः शिवाय, दोनों एक ही होगा। हर रोज यही हमारे साहब की चाहत है कि दुनिया के एक लोगों का रोम रोम कम से कम इतना कह दे नमः शिवाय। और दीदी को साहब ने कहा था कि एक पत्ते से कहलवा लूंगा, होगा थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन होगा, इतना ध्यान रखिए। चलिए हम लोग लाइन में हैं, कुछ तो लोगों को लाइन में खड़ा करने, अपने लाइन में नहीं खड़ा करिएगा महादेव, अपने पीछे रहिएगा, लोग को आगे कर दीजिएगा, लोगों को आगे करिए, अपने पीछे रहिए और उसको भी बढ़ने दीजिए, खुद भी पीछे से बढ़ते हैं। ठीक है, इस काम को करिए। हमारे आपके गुरु महादेव हैं, धीरे धीरे देखिएगा कि आप क्या बन रहे हैं। आप देख नहीं रहे महादेव की तस्वीर को, आप देख लीजिए ना भैया। आपको तस्वीर भी नहीं देखते, घर में खाली अगरबत्ती घुमाते हैं। अरे तस्वीरवा को झांक लीजिए ना कि अभी हमारे गुरुवान बैठी हुए है, वो सौ उछाल पर से गिर जाएगी। और बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, लाई चारे ला पत्थर रे चुरा जाएगा ससुरा, मार के उसको नमा देगा, वो छूटेगा है। फोटो खींचते हैं तो जो लागी होते हैं वो चोरा काट लो, फिर के मारो। वे सर्वदा बगल में ये मंदिर है जो भाग गया था बाढ़ में, मुझे याद है। उसमें आ जाए वो से बसी उठाइन के दूध लाए, लाड़ो लाए, खाना लाए, दूध लाए, अगरबत्ती लाए। जब सांप का रोड पर आता है तो मुंह चुरा के मरता है। पत्थर में क्या है भाई, जो वहाँ दूध लावा मिल गया वही है महादेव की दुनिया में हमारा आपका मुंह प्राण चुरा रहा है। महादेव में सब जाइए, धरती का लोग दूध लावा दे नहीं दे, आसमान आपको एक दिन खिला देगी। आसमान में हमारे साहब सब कुछ की व्यवस्था है, धरती पर भी उतारते हैं अपने लोगों को। आप सुनिए, सारी व्यवस्था बदल जाएगी आपकी। वही सांप मंदिर में जाता है, पूजित हो जाता है, रोड पर रहता है, चुरा के मरता है। हम आप इस दुनिया में तो शिव से अलग हटके रह रहे हैं, तो गाली बात फलना देखना क्या क्या नहीं सुन रहे हैं। जरा शिव में सब जाइए, सब कुछ माफी हो जाएगा। आप सीखे होंगे शिव आपके, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा